वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। चुनाव वाला और तीखे बोलों का बोलबाला। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव में स्टार नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए खूब दौड़ भाग की। उन्होंने जनसभाएं, रोड शो, रैलियां की। ऐसा उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन कई बार स्टार नेता संयम खोते दिखे। इन चुनावों में भी संयम लिहाज नहीं बरता गया। क्या राजनीति और ऐसा कहते हैं राजनीति और प्यार में सब कुछ जायज है। कुछ नेताओं की माने तो यही लगता है। आखिर क्या सोचते हैं नेता? क्या उनके अभद्र बयानों से जनता प्रभावित होती है? क्या ये चुनाव जीतने का कारगर नुस्खा है या ये भाषा एक हथियार है? नफरती संवाद माहौल अच्छा नहीं बनाते। सियासत में तंज चुटकी कटाक्ष का अपना मजा है, लेकिन जब बयान बहुत तीखे हो जाते हैं तब चर्चाएं भी शुरू हो जाती है। और आज इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ संजय राणा जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रभात त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। देखिए, कटाक्ष होना चाहिए। व्यंग के बाण पहले भी चलते थे, लेकिन अगर आप देखें वर्तमान के सियासी दौर को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो भाषा है, जो राजनीतिक भाषा होनी चाहिए, जो कटाक्ष वैसे होते थे कि जिन पर कोई बहुत बड़ा विवाद उस वक्त नहीं दिखता था। ठीक है, व्यंग भी चलते थे, लेकिन बहुत ऐसा होता था कि एक मर्यादा रहती थी। लेकिन आजकल अगर त्रिपाठी जी आप देखेंगे तो बहुत सारे बयान ऐसे होते हैं कि जो लगता है कि वास्तव में जो राजनीति की जो दिशा है वो किस ओर जा रही है, और भाषा पर जो नियंत्रण है वो कहाँ है। कैसे आप देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या इन्हीं तरीके के भाषणों को आजकल जनता पसंद करती है, और शायद यही वो भाषण है, यही वो वर्ड हैं, यही वो शब्द हैं जो जनता का जो वोट है वो उसे उस दल के लिए अपनी तरफ कर लेता है? देखिए संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आज जो जिस स्थिति में ये समाज खड़ा है, जी। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो मतदाता हैं या वोटर हैं, उनको भी शायद मजा आता है इन सब चीजों में सुनने में। कोई चिरकुट कह रहा है, कोई पनौती कह रहा है, कोई मूर्खों का सरदार कह रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। और आज जो हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बोलने की जो लोगों को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो एक अधिकार मिला है, उसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। और मैं ये कहता हूं कि आज समाज में हम जिस तरीके से इन आइकॉन को प्रस्तुत करते हैं, ये आइकॉन है, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, या तो ये सुर्खियों में बने रहने के लिए, या उन देश के उन मुद्दों को भटकाने के लिए जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो। क्योंकि सरकारें अगर काम कर रही हैं तो आप काम के बल पे आप आइए और मैदान पे, और मतदाता को अच्छी बातें बताइए कि सरकार ने क्या काम किए हैं और आगे क्या रोड मैप होगा। कहीं हिंदू मुसलमान होने लगता है, कहीं सनातनी धर्म पे, भगवान राम पे जो है आलोचना होने लगती है। आज ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे इस देश के अंदर, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति हो, जो प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति में सत्ताधारी पार्टी ये कहती है कि प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को सर्वो अधिकार नहीं मिल गए इस देश के अंदर कि वो भी किसी को मूर्खों का सरदार बोले। इधर विपक्ष के लोगों को ये अधिकार नहीं मिल गए कि आप उनके लिए कुछ आप शब्दों का प्रयोग करें। अगर एक कहीं से एक शब्द अपशब्द आते हैं तो उसकी वही कहावत है, एक्शन का रिएक्शन। तो जो ये राजनीति में एक चलन चली है संजय जी, ये एक बहुत ही ऐसी स्थिति में पहुंच रही है कि इसका आकलन या इसका प्रभाव ये लोग समझ नहीं पा रहे कि हम कैसा समाज देना चाहते हैं। अगर आप समाज में अच्छी चीजें देना चाहते हैं, फिर एक तरफ आप कहते हैं सनातनी परंपरा, हमारी सनातनी परंपरा बहुत मजबूत हो। आज जो हमारी इस अपने स्वयं में कंट्रोल नहीं है भाषा और मर्यादा का, तो ये चुनाव में मुद्दों को भटकाने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए, और मतदाताओं के बीच आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। आप कभी हनुमान जी के बारे में कोई बोलने लगेगा, कभी कोई हमारी रामायण के बारे में बोलने लगेगा। अरे एक कुरान पे बोल के दिखाइए आप जरा ना, तब आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है इस देश के अंदर। तो ये जो इस तरीके के अपशब्द और मर्यादा अमर्यादित भाषा है, इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे देश का बैठा हुआ शीर्ष नेतृत्व हो। मतलब आपको भी अगर लगता है एक कि बार कहीं ना कहीं इनसे एक सुर्खियां जो पाने का एक जो तरीका है
वही सबसे आसान तरीका है कि कहीं भी कुछ भी ऐसा बोलो कि चाहे वो दूसरे के दिल को चीरता हुआ निकल जाए, लेकिन बस उसको सुर्खियों में आना चाहिए किसी भी तरीके से। हमारे साथ डॉक्टर उमेश यादव भी हैं। डॉक्टर उमेश यादव, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, सत्ता में बड़े दल आप ही हैं, ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे भी बनता है, विपक्ष में आप बैठे हैं, बड़ा दल है, आपके यहाँ से भी बड़े बड़े तीर चलते हैं। आखिर राजनीति की ये जो दशा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कैसे अंकुश लगे? संजय सर, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, हाँ, वो सवाल ये है कि 2014 के बाद से एक चुनावी जब सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं तो उसमें मुद्दे क्या रहते हैं। नहीं, उससे पहले भी ऐसी स्थितियां, बहुत सारे बयान उससे पहले के भी हैं। पे बात आप पूरे राजनीतिक बयानों को लीजिए। अरुणेश जी, पूरे राजनीतिक बयानों को लीजिए। आप ये कहिए कि शुरू से, आप ये मत कहिए 2014 के बाद ही बयान कुछ बदले हैं, ऐसा नहीं है, बयान शुरू से ही है। नहीं करते, हाँ, नहीं बिल्कुल रहे होंगे, लेकिन मैं तो 2014 से बाद की बात कर रहा हूं कि कभी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिन्होंने चुनाव प्रचार किया है, उन्होंने अपनी भाषाई मर्यादा को नहीं गिराया। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो किसी पार्टी के नहीं होते, ये तो देश के होते हैं। तो इन लोगों को तो खैर चुनाव प्रचार में आना ही नहीं चाहिए। नहीं, आज से पहले भी ऐसा हुआ कि नहीं आना चाहिए अरुणेश जी? नहीं, भाषा की मर्यादा संजय सर कभी इतनी नहीं गिरी, कभी भी भाषाई मर्यादा इतनी नहीं गिरी। और जो आज हमारे जो बीजेपी के साथी इतना आग बबूला हो रहे हैं, हालांकि ये इतना बड़ा विषय नहीं है, ये जो है चुनाव के समय हमेशा इस तरह की बातें चलती रहती हैं और खास तौर से हमेशा ये देखा गया है कि बीजेपी की तरफ से पहल होती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बीजेपी के साथियों को, वो कहते हैं ना कि करारा जवाब मिला है, तो इस वजह से इन लोगों ने सारे मुद्दों को छोड़कर अब इनको भाषाई मर्यादाएं ध्यान आ रही हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया या प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह की बातों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा, या बीजेपी के जो हमारे साथी हैं वो अपनी शब्दाई मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं? कल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी जी के लिए किस तरह का एक फोटो ट्वीट किया गया, क्या उस फोटो को बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जाना चाहिए था? आप सत्ता में बैठे हैं, आप जिस तरह का एग्जाम्पल सेट करेंगे, विपक्षी दल आपको उसी तरह का जवाब देंगे। आप अगर सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको जवाब उसी भाषा में मिलेगा। डॉक्टर उमेश जी, तो आपका कहना यह है कि जिस तरीके का व्यवहार होगा वैसे ही आप भी करेंगे, मतलब कि तो जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो नीचे मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति नीचे हैं, तो वो तो इससे भी ज्यादा करेंगे। मतलब कि इस पे रुकावट की जगह आप तो कह रहे हैं कि जैसे को तैसा कर दीजिए। देखिए सर, एक लिमिट होती है हर चीज। हाँ, 2019 तक हमारी तरफ से कोई भी इस तरह का कोई भी जवाब नहीं आता था। जब ये लोग फेक कैंपेनिंग चलाते थे, ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करते थे, हाँ, तो इसको हमारी कमजोरी समझ लिया गया। हमारी जो मर्यादा है और सभ्यता है उसको हमारी कमजोरी समझ लिया गया। अब हमने जवाब देना शुरू कर दिया है तो अब ये लोग जो है नाराज होने लग गए हैं। अब इन लोगों की खिन्नता निकल के सामने आ डॉक्टर रही साहब, मेरा कहना यह है कि ठीक है, एक कटाक्ष पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि नया है, लेकिन एक भाषा के जो शब्द है, शब्दावली है, उस पर तो कहीं ना कोई अंकुश दलों को लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि खाली कांग्रेस की बात हो रही इसमें। आप ये मत समझिए कि खाली कांग्रेस को निशाना किया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस पे इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन बनानी चाहिए और इस तरह से जो भी इन भाषाई मर्यादाओं को लांघता है तो उसको चुनाव कैंपेनिंग से अलग रख देना चाहिए। चलिए, मैं मुकेश त्यागी जी भी हमारे साथ हैं, आपकी बातों का जवाब भी उनसे ले लेंगे क्योंकि बहुत सारे बातें आपने उन्हीं की तरफ को दाग दी हैं। मुकेश भाई, आप तो अभिनेता भी रहे और सारी चीजें आपने देखी है, कटाक्ष लिखे जाते हैं, व्यंग करे जाते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन उन व्यंगों को, उन कटाक्ष को एक जब करते थे तो एक मुस्कुराहट भी आती थी कि देखिए कितने प्यार से, कितना अच्छा एक व्यंग कर निकल गए। और आजकल जो चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि क्या वास्तव में जो व्यंग और कटाक्ष जो रखे गए थे, रचे गए थे, कहे गए थे कि ये एक चीज दिखाती थी, एक दर्शाने वाली चीज होती थी, लेकिन आजकल जो शब्द हैं वो तो पता नहीं कहां से उठाते हैं
और कहाँ फेंक दिए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? और बहुत सारे जो तीर हैं, मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर अरुणेश ने आपकी तरफ को भी चलाए हैं, तो उसका भी जवाब दे दीजिएगा जी। ये तो तीर चलाने की इनकी आदत पड़ गई है। हाँ। चाहे तीर इनका सही दिशा में जाए ना जाए वो अलग बात है, जी क्योंकि कभी कभी ये तीर इनको खुद को ही घायल कर देता है। ये दिक्कत इस बात की है संजय जी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट अमेंडमेंट में 19(1)(a) का संशोधन किया था, जिसमें ये कहा था कि हमारा जो बुनियादी हुकूक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए। तो उनका एक विजन था, जो कि उसी परिवार से राहुल गांधी आते हैं। आप ये समझ लीजिए क्या गरिमापूर्ण उनका एक परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार था, और आज पुत्र मोह के चक्कर में उनको शीर्ष स्थान दिया जा रहा है और उनको बोलने की अभिव्यक्ति जा रही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि राहुल गांधी अब कोई छोटे मोटे बालक नहीं है। अब उनका एक स्थान बन गया है, विपक्ष के सर्वोच्च नेता हैं, और वो इस प्रकार की बचकानी बातें करेंगे तो उन पे व्यंग पनौती प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, उनका अधिकार है, कुछ भी कह सकते हैं। मौत का सौदागर का ओरिजिन सोनिया गांधी जी ने भी किया था। तो ये जो कह रहे हैं 2019 के बाद, 2000 बहुत पहले से सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को हजम नहीं कर पाते हैं ये लोग। दिक्कत ये है कि इनका एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि मोदी जी कैसे बन गए। वो कहते हैं ना कि ये बात समुद्र को खल गई कि मेरे ऊपर कागज की नाव कैसे चल गई। तो ये जो एक चाय बेचने वाले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये उनको एक मनोवैज्ञानिक रूप से इतना डिस्कम्फर्ट कर रहा है कि हर मौके। अब ये बताइए मुझे, आप भी बताइए, आप इतने गंभीर और वरिष्ठ पत्रकार हैं, पनौती कहना मतलब वहां पर स्टेडियम में हमारी टीम हारी और टीम हारने के बाद आप इसका मजाक बना रहे हैं, आप उपहास बना रहे हैं। अब आप ये देखिए कि 1982 में जिस समय इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी मैच हो रहा था, तो इंडिया का 1 गोल था और पाकिस्तान के 7 गोल हुए थे ध्यानचंद स्टेडियम में, अगर आपको याद होगा। उस समय शायद ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। तो वहां पर कौन कौन था? वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी थे और अमिताभ बच्चन भी थे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो पनौती बन गए? आप किस प्रकार का मतलब भाषा का इस्तेमाल करते हैं? कुछ जिम्मेदारी बात करिए, इससे आपके मजाक बनता है। मैं तो कांग्रेस को मशवरा दे रहा हूँ, इस प्रकार की बातें करना बंद करिए। वैसे ही आप लोग गिरे पड़े हैं। कहाँ आपका 400 से ऊपर नंबर था? दे दीजिए, आपसे और मेरा 55 पे विनम्र आपसे निवेदन है, कुछ मशवरा जो है आप अपनी पार्टी को भी दीजिए तो ज्यादा मैं बेहतर अपनी रहेगा। पार्टी, आप अपनी पार्टी देखिए। आप तो 400 से 55-52 पे उतर के आ गए। क्यों? यही कारण है कि आपका पुत्र मोह, आपके गैर जिम्मेदार बयान और आपकी निष्क्रियता आपको इस स्थान पे ले आई है। हमने देखे सुन आपकी लीजिए, पार्टी की और हम शुरुआत जो भी है हम नहीं करी थी। और हम जो है 2014 से 2019 में और 2024 में भी, खाता भी आप खुलवाया बेफिक्र था। रहिए, 2024 में आपके राहुल गांधी पनौती बन जाएंगे और अच्छा प्रधानमंत्री मोदी मुकेश फिर भाई, से एक चीज बताइए साबित हो मुकेश भाई, जाएंगे। देखिए क्या है हाँ। कि ये लगातार जब चुनाव आते हैं तो बयानबाजी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे सनातन को लेकर भी टिप्पणियां होती हैं, यहाँ राम को लेकर भी टिप्पणियां हो जाती है, रामायण को लेकर भी टिप्पणियां हो जाती है, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को लेकर भी टिप्पणियां हो जाती हैं। तो ये जो इस तरीके का जो चलन चल पड़ा है, मतलब आप ये देखिए कि जब बड़े नेता इस तरीके के बयान देंगे, बड़े नेताओं के शब्दावली जो है वो ऐसी हो जाएगी, तो निचले स्तर पर क्या जाएगा? तब तो और ज्यादा विवाद फैलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक लाइन तो कहीं खींची जाएगी ना। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही है। अतिक्रमण रेखा होनी चाहिए और उसको लांघने के ऊपर मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेकर के कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल विश्वास रखता हूँ। अब आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी किस प्रकार से मजाक बना रहे हैं कि अगर ये लखनऊ में होता तो इंडिया मैच जीत जाती। क्या बचकाने बातें आप कर रहे हैं? मतलब वहां पे जो है पिच खराब था, यहाँ पर ये था। इस प्रकार की बातें जो हो रही हैं, अब ये देखिए इनके पिताजी के ऊपर, मोदी जी के पिताजी पर कटाक्ष किया गया, इनकी माता जी के ऊपर कटाक्ष किया गया। अभी मीरा जी के उसमें 525वीं जयंती पे गए मोदी जी, उस पर कटाक्ष किया गया। ग्रीन रूम के अंदर कैसे घुस गए, ये राजनीतिक पूंजी बना रहे हैं, उस पर कटाक्ष किया गया। तो इनको तो मतलब मुझे लगता है कि हर बात पर मोदी जी का ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं हमें खा ना जाए, इसलिए इनको रोको। तो ये जो एक इनको ओवर रिएक्शन है ना, ये मैं समझता हूँ इनको एक्सपोज कर रहा है, एक गैर जिम्मेदाराना पार्टी की तरह से इनको एक्सपोज कर रहा है। माता जी पे आप उन्होंने पैर छुए, राहुल गांधी जाकर के अपनी माता की और अपनी बहन को पब्लिकली वो कब मिल सकते हैं? और अगर मोदी जी ने पैर छू दिए अपनी माता जी के तो उसको उस पर ट्रोल कर दिया उनको। पिताजी के ऊपर अजगर नहीं होते, बीजेपी की नहीं नहीं जहरीला साहब बोल दिया। और एक सेकंड अरुण जी एक सेकंड में बोलने दीजिए, आप फिर उसके बाद आ जाइएगा। अब आप ये देखिए कि
मोदी जी ने कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है, आपका कहीं भी आईटी राहुल गांधी सेल का किस नाम। तरह का काम कर रहा जब है? उन्होंने आपको नहीं ये भी नहीं मोदी भूलना चाहिए कि सुन मोदी लीजिए जी ने अरुण जी, ममता अरुण जी बनर्जी जी सुन के लिए लीजिए। किस अरे आप शब्दों सुन का तो लीजिए, इस्तेमाल किया? मोदी जी ने आप सुन लीजिए, रेणुका अरे आप सुन चौधरी तो जी के लिए लीजिए। किस तरह के शब्दों का संजय जी जरा इस्तेमाल इनको एक किया? मिनट चुप कराइए, बोलने मोदी दीजिए मुझे। जर्सी गाय किसे कहा अरे गया? आप 50 करोड़ अरे की आप गर्लफ्रेंड किसे कहा गया? अरे सर, अरे शुरुआत आप और लोग आप करते हैं, फिर जब हमारी और तरफ से चौकीदार कोई चोर रिएक्शन और मिलता है तो चौकीदार आप तो चोर विचलित हो चौकीदार जाते चोर हैं। किसने कहा? चौकीदार चोर किसने ये कहा? बताइए, चौकीदार आप ये चोर किसने बताइए, कहा? जर्सी गाय ये किसने बताइए, कहा? ये जर्सी गाय किसने जहरीला कहा? सांप 50 करोड़ जहरीला की सांप गर्लफ्रेंड किसने जहरीला कहा? सांप 50 जहरीला करोड़ की सांप किसने गर्लफ्रेंड कहा? किसने कहा? देखिए मनमोहन सिंह जी के यही लिए किस यही तरह एक के बड़ी शब्दों चीज का है इस्तेमाल होता था? कि ये जो मनमोहन सिंह भाषा के है, लिए किस तरह के शब्दों का ये इस्तेमाल शब्द हैं, होता ये था? शब्दों का ही तो मनमोहन सबसे सिंह बड़ा प्रधानमंत्री खेल हो रहा नहीं है। थे मुकेश क्या? भाई और डॉक्टर उमेश यही जी, दिक्कत दोनों है, जने आप जी बोलने नहीं भी थे नहीं दे क्या? रहे हैं। हाँ ये आपको मेरा बोलना भी खल रहा है, आप मुझे बोलने भी नहीं चाहते क्योंकि आप देखिए आपका कोई अरुणेश बोल जी, नहीं है। आप अगर देखिए गलत अपने बोलते तो अपने आपको अपने सुनना मुकेश नहीं भाई पड़ता। एक अभिनेता भी हैं, तो बहुत जल्दी वो कब्जे में आने वाले नहीं है और बहुत सारी चीजें जानते हैं। लेकिन चलिए मैं एक बार संजय राणा जी भी हमारे साथ हैं। अरुणेश भाई, मैं संजय भाई से भी ले लेता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय भाई आपका भी स्वागत है। संजय भाई, बात ये हो रही है कि वर्तमान समय में जिस तरीके के शब्द आ रहे हैं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, चुनाव से पहले जो शब्दावली है उसको लेकर हमारी बात हो रही है कि आखिर क्यों इस तरीके की बातें होती हैं, क्यों इस तरीके के बयान आते हैं। और शब्द और भी हैं, व्यंग पहले भी चलते थे, कटाक्ष पहले भी चलते थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है। और उसके अलावा जो टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, चाहे वो सनातन को लेकर हो, चाहे वो रामायण को लेकर हो, तो जो एक गाइडलाइन बननी चाहिए, जो एक लाइन होनी चाहिए, एक अतिक्रमण की, इससे ज़्यादा नहीं, बस भाई अब हो गया, बहुत है, बस इतना। तो कैसे, क्या देखते हैं आप, क्या कहेंगे आप? संजय जी, गुड आफ्टरनून। मैं पहले देखिए, हम जब चर्चा करते हैं मर्यादा और भाषा की, तो इस पे कोई भी गाइडलाइन बना के कुछ नहीं हो सकता। ये होता है आपके संस्कार और एटिकेट्स कि आपको किससे कैसे बातें करनी, किस भाषा का उपयोग करना, किस भाषा का उपयोग नहीं करना। देखिए, जो भी गणमान्य नेतागण है, चाहे राहुल गांधी साहब हो, चाहे पीएम मोदी हो, ये तो छोटे मोटे लोग नहीं है। राहुल गांधी अगर इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो इनको सोचना पड़ेगा। वो शीर्ष नेतृत्व है, एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता। अगर सबसे बड़ा नेता इस तरह की भाषा उपयोग करेगा तो हम प्रवक्ता या छोटे नेताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इसमें गाइडलाइन बना के कोई चीज नहीं हो जाएगा। देखिए, पुलिसिंग से कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं होता है। जहां तक बात आती है कि आपने पूछा कि सनातन धर्म पे आक्रमण की बात, देखिए, सनातन धर्म पे आक्रमण तब होता है जब आपका शीर्ष नेतृत्व उस धर्म में बिलीव नहीं करता है। ये बता दीजिए सब लोग। मैं छोटी छोटी 2-3 चीजें आपको बताता हूँ, शायद कांग्रेसियों के लिए बहुत बड़ा आंख खोलने का कारण हो जाएगा। देखिए, जो इटली में एक तरह से रूल है कि अगर वहां का कोई व्यक्ति है या वहां की कोई महिला है, उसके द्वारा अगर उसके कोई बच्चा पैदा होता है किसी भी देश में, तो बाय डिफॉल्ट इटली का नागरिक बन जाता है और वो क्रिश्चियन हो जाता है। और वहां पे रिपोर्ट करना पड़ता है, यानी नागरिकता मिलती है, उसको रिपोर्ट भी करना पड़ता है। तो ये अगर हमारे जो यादव जी बैठे प्रवक्ता, ये बता दें कि वो क्रिश्चियन नहीं है, वेटिकन सिटी में उनका क्रिश्चियन नाम नहीं रखा गया। जब हमारी आस्था नहीं है उसमें, उस धर्म में, तो हम कुछ भी बोलेंगे। अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारे जो अनुयायी हैं, जो हमारे पार्टी के वर्कर, वो भी कुछ भी बोलेंगे। देखिए, हम प्रजातांत्रिक देश पर रहते हैं, सबको एक आजादी डॉक्टर है। उमेश भाई, आप इसके बाद जवाब दीजिएगा, आपसे ही जवाब लूंगा। अरुणेश भाई, आपसे जवाब लूंगा। ये भी बताएं कि संजय जी बोलिए। के बारे में आपका क्या कहना है? संजय जी बोलिए। संजय कोई भी निषाद जी चीज, के जो बारे भी में क्या कानून, कहना हाँ है? जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी कानून, चाहे वो आप अभिव्यक्ति का आजादी बोलते हो, कानून एब्सोल्यूट नहीं होता। उसमें एक क्लॉज होता है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी के बारे में कुछ भी या कहीं भी कुछ भी बोलने लगेंगे। एक मर्यादा के तहत ही हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और ये शब्दावली स्टार्ट कैसे हुई? देखिए, ऐसा है कि मौत का सौदा अगर 2007 से स्टार्ट हुआ है, आज से तो स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद इस शब्दों का अटैक होने लगा, लोगों की मर्यादा गिरती गई। पहले कटाक्ष होते थे भाई, व्यंग्यात्मक होते थे, चाहे वो अटल बिहारी जी को देख लीजिए, चाहे नेहरू जी को देख लीजिए, चाहे इंदिरा जी को देख लीजिए, चाहे इससे शीर्ष नेतृत्व थे, आप देख लीजिए कैसे वो भाषा का उपयोग करते थे और कटाक्ष भी करते थे और सम्मान भी करते थे। लेकिन आजकल हो गया है कि परिकाष्ठा बदल चुकी है। एक सोच की जो गिरावट आ गई है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इन नेताओं को अपनी सोच पे विचार करना चाहिए। देखिए, आपके विचार जैसे होंगे, जो अंदर से सोचेंगे वो विचार बनते हैं, वही आपके वाणी पे आता है। तो आपके विचार और सोच और वाणी तीनों का समावेश जब बन जाता है तो इस तरह की राजनीति हो जाती है। देखिए, और दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये भी है कि देखिए, जो हम मान लीजिए हम अपने आप को देश से ऊपर समझते हैं, या हम समझते हैं हम देश के राजा हैं, और कहीं हमसे कुछ चीज छीन ली जाती है तो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट हो जाती है। तो बौखलाहट का भी कहीं ना कहीं एक समावेश बन रहा है, जिसकी वजह से शब्दावली का उपयोग हो रहा है। अगर जैसे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया गया कि ये पनौती है, अगर हार और जीत पनौती है तो इनसे पूछिए, 56 चुनाव में से 42 चुनाव हार गए, ये पनौती नहीं है?
तो पनौती किसको कहते हैं? तो आपको पनौती शब्द बोल देना, किसी के लिए शब्दावली प्रयोग कर लेना और ये बता दीजिए, अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि भाई अगर लखनऊ में होता तो जीत जाते, वहां पर पनौती थी इसलिए। अरे बताइए 2012 के बाद से तो ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो पनौती अखिलेश जी हैं या राहुल जी हैं? इनको प्रश्न, देखिए किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हम किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अब एक मणिशंकर अय्यर के उदाहरण ले लीजिए, जाकर के विदेश में क्या बोलते हैं, आपको पता है क्या बोले पाकिस्तान में जाकर, उनकी भाषा क्या थी, उस शब्द में यूज नहीं कर सकता। देखिए हम राजनीति कर सकते हैं, हमें राजनीति करना है, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा को कभी नहीं गिराना चाहिए। सारे नेताओं को, हम तो कहते हैं किसी भी पार्टी को डॉक्टर उन्हें जल्दी से जवाब दीजिए संजय जी की बात का, और एक मिनट से अंदर, क्योंकि फिर मैं जवाब है। संजय जी जो है एक तरफा बाण छेड़ रहे हैं, हाँ। कांग्रेस पे बोल रहे हैं, सपा पे बोल रहे हैं, लेकिन क्या संजय जी के अंदर साहस है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दें? मैं इनकी मजबूरियां समझ रहा हूं। ये प्रधानमंत्री जी की भाषाई मर्यादा पे नहीं बोल सकते, ये गृह मंत्री जी की भाषाई मर्यादाओं पे नहीं बोल सकते कि गृह मंत्री जी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी किस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुनने का भी साहस रखिए। आप 10 मिनट बोले तो 2 मिनट सुनने का भी साहस रखिए, देश को 10 मिनट आप देश भी बोले समझ 2 रहा मिनट कौन क्या सुनने का है, भी ये साहस बताइए। रखिए। पिछले 18 प्रधानमंत्री साल जी किन 18 किन बार तरह के लॉन्चिंग हो शब्दों का चुकी है, इस्तेमाल इतने बार तो करते हैं, कोई कभी आपने उधर ध्यान दिया? करोगे ना, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप प्रधानमंत्री को कितना इन भी सब नाम बदल चीजों से दो, ऊपर उठ के बोलना चाहिए, लेकिन नहीं साहब, प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषाई मर्यादा को गिराया है। चलिए मुकेश भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुकेश भाई बोलिए एक बार। अरुणेश जी सुन लीजिए क्योंकि समय खत्म है जी। मुकेश जी बोलिए, फिर मैं त्रिपाठी जी से एक लाइन लूंगा जी। संजय जी, मैं ये कह रहा था कि प्रियंका गांधी जी ने बड़े जोर शोर से कहा कि 19 नवंबर को ये मैच हुआ और कहा कि ये उस रोज मिसेस गांधी का, इंदिरा गांधी जी का बर्थडे भी था, तो उन्होंने एक प्रकार से पनौती उसको भी कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम के अंदर ये मैच हुआ, आपने वल्लभ भाई पटेल को भी पनौती कहा। पनौती का जो मतलब होता है वो पटेल जी का तो नाम ही हटा दिया गया। आप जानकारी दुरुस्त कीजिए, अरे स्टेडियम का नाम अरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नहीं, वल्लभ भाई पटेल का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, सरदार पटेल जी का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। मोटेरा स्टेडियम के बाद सीधा उसका नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कमेंटेटर से देख लीजिए, मैं पूरा मैच देख रहा था और कहीं भी पटेल साहब का जिक्र नहीं हुआ, पटेल साहब का जिक्र नहीं हुआ, पटेल साहब का नाम हटा के उसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, अरे सर थोड़ा सा, अरे सुन तो लीजिए, अरे सर आप भी सुन लीजिए, नहीं आप भी सुन लीजिए सर आप भी सुन लीजिए, वल्लभ भाई आप भी पटेल सुन कहते हैं लीजिए पूरे कॉम्प्लेक्स को। अरे संजय जी जरा आप इनका संशोधन करिए, इनके ज्ञान को बढ़ाइए, पूरे कॉम्प्लेक्स को चलिए खेल भी अब खेल भी राजनीति का शिकार होता दिख रहा है। त्रिपाठी जी देखिए क्या हुआ कि वर्तमान में चुनाव के अंदर चुनाव चल रहे थे कहीं पर, लेकिन खेल को भी बीच में लाया गया। कोई पापी बोल रहा है, कोई पनौती बोल रहा है। ये जो परंपरा सी चल गई है, मतलब आप देखिए अब बयान जो है वो बड़े अजीब तरीके से आ रहे हैं। एक लाइन में अगर आपको अपनी बात कहनी पड़े तो क्या सीख देते नजर आएंगे, क्या कहेंगे सभी दलों? उम्र में मुझसे बड़े प्रभात जी बोलिए जल्दी से। मुझे आश्चर्य होता है कि सत्ताधारी में जो सत्ता में बैठा हुआ उसको समाज बनाने की जिम्मेदारी ज्यादा है। हम ऐसे ऐसे करते हैं, हम कुछ और बोलते हैं मंच पे। एक तरफा बयान, एक तरफा समीक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर विपक्ष की जितनी गलती है उससे ज्यादा गलती सत्ताधारी प्रधानमंत्री की है। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, उनको शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद पे है कि मूर्खों का सरदार कहीं सदन के अंदर ये लेकिन प्रभात जी कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री पद है तो उस पद की गरिमा को विपक्ष को भी तो देखना चाहिए ना, और लोगों को भी देखना चाहिए। मतलब विपक्ष को भी देखना। हाँ, मेन क्या है कि हमारा मामला संजय जी गड्ढे में पानी गिरा है, उन्होंने तो नहीं राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा। नहीं मुझे आप बताइए, मैं संशोधन करना चाहता हूँ। सुन लीजिए, आप उनका रिकॉर्डेड प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा पनौती मोदी, उन्होंने कहा पनौती मोदी। संजय जी आप क्यों नहीं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उन्हीं को लेकर ये बात हो रही थी। और ये भी है कि कहीं ना कहीं जो संजय जी ने एक बात कही है कि संस्कार और भाषा, इस पर कहीं ना कहीं देखना होगा और ये अपने ही व्यक्तित्व को उन्हें झांकना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि आखिर हम जो बोल रहे हैं उसका असर कहां जा रहा है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में तीखी नोकझोंक होती थी, कटाक्ष भी होते थे, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जो कटाक्ष और
जो बोला जा रहा है वो शब्दों की मर्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा, तभी अच्छा है, क्योंकि जो नेता बोलेंगे नीचे की जनता वही सुनेगी। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।